देखिए ये कंपनियां कैसे भोले भाले आम जनता को बेवकूफ बनाती है। मैगी जो पहले 12 रुपया में 110 ग्राम मिलता था, आज वो 12 रुपया में 70 ग्राम रह गया है। पार्ले जी बिस्किट जिसे खा खाकर हम बड़े हुए हैं, 10 रुपया में पहले 140 ग्राम मिलता था, आज 90 ग्राम रह गया है। बॉर्नविटा ग्रोथ का सुपर ड्रिंक, 2 चम्मच बॉर्नविटा में 1.5 चम्मच तो चीनी होता है। हर पल तैयारी डायबिटीज के साथ। एप्पल पर हजारों करोड़ का फाइन बस इसलिए लगा क्योंकि वो पुराने आईफोन्स में अपडेट देकर उन्हें स्लो कर रहा है ताकि लोग नए आईफोन खरीद सके। जरा देखिए 500 ग्राम ग्रैप्स आईफोन पर 146 रुपए में मिल रहा है, जबकि एंड्रॉइड पर सिर्फ 65 रुपए में। सैंडविच आईफोन के ऊपर 125 रुपीज, जबकि एंड्रॉइड के ऊपर सिर्फ 60 रुपए में मिल रहा है। कैप्सिकम एंड्रॉइड के ऊपर सिर्फ 21 रुपए में, जबकि आईफोन के ऊपर 107 रुपए में। मैं आपको आन्या का एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ, आप खुद भी इमेजिन करना। आन्या रोज ऑफिस से 11 बजे घर जाती है। उस दिन बाहर तेज बारिश हो रही थी और रात भी काफी हो चुकी थी। बारिश में भीगते भीगते आन्या ने कैब बुक करने के लिए अपना स्मार्टफोन निकाला, लेकिन फोन की बैटरी सिर्फ 5% बची हुई थी। जैसे ही आन्या ने कैब खोला वो हैरान हो गई क्योंकि कैब का प्राइस हमेशा से कहीं ज्यादा दिखा रहा था। हमेशा जब वो इसी वक्त पर फुल बैटरी और बिना बारिश के जब वो कैब बुक करती है तो प्राइस लिटरली कम होता है, पर इस बार ऐसा क्या हो गया? देखिए इसी चीज को चेक करने के लिए एक सर्वे हुआ था। सर्वे में 33,000 से ज्यादा यूजर्स के स्मार्टफोन को अलग अलग बैटरी परसेंटेज पर चेक किया गया। सर्वे में सामने आया है कि जब फोन का बैटरी कम होता है तो ओला या यूबर जैसे ऐप उस टाइम पर 100 से 200 रुपए ज्यादा चार्ज करते हैं। 2016 में यूबर के चीफ ने कहा था कि जब फोन की बैटरी कम होती है तो लोग ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। Uber's head of economic research, Keith Chen, recently told NPR that people are willing to accept up to 9.9 times surge pricing if their phones are about to go dead. What? इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है वो मैं आपके सामने एज इट इज रख दूंगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप क्रॉस चेक या वेरीफाई कर सको। देखिए लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कंपनियां कुछ टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती है। उसमें एक मोस्ट कॉमन तरीका है प्लान्ड ऑब्सोलेशंस का। कंपनियां क्या करती है कि अपने प्रोडक्ट्स का लाइफ जानबूझकर कम कर देती है या फिर अपडेट्स के थ्रू उनका परफॉर्मेंस स्लो कर देती है। 2017 में एप्पल ने कहा था कि वो अपने पुराने फोन्स को अपडेट देकर उन्हें स्लो कर देता है। एप्पल ने रीजन दिया था बैटरी हेल्थ और सेफ्टी का, लेकिन यूजर्स ने कंप्लेन किया कि आईफोन बिना वजह फोन को स्लो कर रहा है ताकि वो मजबूरन नए फोन खरीद सके। इसी वजह से फ्रांस ने साल 2020 में 25 मिलियन यूरो का फाइन लगाया था, यानी 200 करोड़ रुपए। और उसी साल यूएसए ने भी $500 मिलियन का फाइन लगाया था एप्पल के ऊपर, लगभग 4,000 करोड़ रुपए। कुछ इसी तरीके से प्रिंटर कंपनियां भी काम करती है। HP कैनन ये ब्रांड क्या करते हैं कि अपने कार्ट्रिज में स्मार्ट चिप लगा देते हैं। तो होता ये है कि कुछ टाइम या लिमिटेड नंबर ऑफ प्रिंट के बाद ये काम करना बंद कर देती है, इवन उसमें इंक बचा हुआ ही क्यों ना हो। अक्सर ये कार्ट्रिज रिफिल भी नहीं होते हैं। जुगाड़ू तरीकों से अगर आप रिफिल करने की कोशिश करोगे तो ये कुछ प्रिंट तो कर देगा, लेकिन आगे चलकर ये एरर शो करने लगता है। ऐसा करने से हो सकता है कि आपकी प्रिंटर की जो वारंटी है वो भी खत्म हो जाए, इसलिए लोगों को महंगे कार्ट्रिज खरीदने पड़ते हैं। वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जिन्हें कभी 2 डिकेड्स तक चलाने का एक्सपेक्ट किया जाता था, लेकिन आज 6 से 7 साल में ही प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं। और जब ऑथोराइज सर्विस सेंटर जाओ रिपेयर करवाने के लिए तो सर्विस सेंटर वाला कह देता है कि हमारे पास तो स्पेयर पार्ट ही नहीं है, जबकि वो प्रोडक्ट वारंटी में होता है। और सर्विस सेंटर वाला फिर कह देता है कि आप एक काम करिए, आप नया खरीद लीजिए। ऐसा ही एक केस देखने को मिलता है हैदराबाद में। 2019 में गोवर्धन रेड्डी ने एक सैमसंग का रेफ्रिजरेटर खरीदा था 1.5 लाख में, और उसमें 10 साल की वारंटी भी थी। लेकिन 4 साल के बाद यानी 2023-24 के आसपास उनका जो फ्रिज होता है वो खराब हो जाता है। रेड्डी ने सर्विस सेंटर को कांटेक्ट किया रिपेयर कराने के लिए, लेकिन सर्विस सेंटर वाले ने साफ कह दिया कि हमारे पास स्पेयर पार्ट नहीं है, तो हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे। देखिए इस बात से परेशान होकर रेड्डी ने हैदराबाद कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन फाइल कर दी। कोर्ट ने अपने फैसले में सैमसंग को यह ऑर्डर दिया
या तो रेफ्रिजरेटर को रिपेयर करे और 25,000 रुपया दे, और अगर रिपेयर अगर नहीं हो सकता तो 50,000 रुपया रिपेयर चार्जेस के रूप में कंज्यूमर को दे दे। इसी से निपटने के लिए 2021 में यूरोपियन यूनियन ने एक रूल बनाया, जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हैं जैसे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, डिश वॉशर, टेलीविजन, उनके जो स्पेयर पार्ट है कम से कम 7 से 10 साल तक प्रोफेशनल रिपेयर के लिए अवेलेबल होने चाहिए। इवन कई सारे देश ने तो राइट टू रिपेयर को इंट्रोड्यूस किया है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हैं या फिर जो स्मार्टफोन्स हैं, उनका जो स्पेयर पार्ट है वो ऑनलाइन या फिर ऑथराइज्ड स्टोर में मिलने चाहिए, ताकि अगर प्रोडक्ट अगर खराब हो जाए तो लोग खुद या कंपनी के गाइडेंस में उसे रिपेयर कर सकें या लोकल मार्केट में जाकर सही करवा सकें। रिपेयर करने के लिए जो टूल्स और मैनुअल चाहिए उसे भी अवेलेबल कराने होंगे। मतलब अब लोगों के पास राइट टू रिपेयर का हक मिलने लगा है। खैर ये अभी इनिशियल फेज में है, तो कहीं आपको इम्प्लीमेंट होते हुए दिखेगा तो कहीं पे नहीं दिखेगा। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि राइट टू रिपेयर का मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई प्रोडक्ट अगर वारंटी में है तो आप उसे खुद खोल कर रिपेयर कर लो। हाँ, एक चीज है कि अगर आप कंपनी के गाइडेंस में अपने प्रोडक्ट को अगर रिपेयर करते हो बिना किसी डैमेज के, तो वो वारंटी में रहेगा। आपको स्पेयर पार्ट कंपनी से खरीदने होंगे। देखिए, इंडिया में भी राइट टू रिपेयर का पोर्टल लॉन्च किया गया है, लेकिन अभी इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, इसमें जो कानून है वो और ज़्यादा सख्त होते चले जाएंगे। अगला जो तरीका है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, वो है रेजर एंड ब्लेड मॉडल। इसमें कंपनियां क्या करती है कि अपने मेन प्रोडक्ट को सस्ता कर देगी या फिर कभी कभी तो ये फ्री में भी दे देती है, लेकिन उसके बाद उस मेन प्रोडक्ट को चलाने के लिए जो चीज़ें लगती हैं उसे ये महंगे दामों पर बेचती है। जैसे आप सेविंग किट का ही एग्जाम्पल ले लो। मार्केट में जो जिलेट गार्ड का जो पैकेट मिलता है वो 20 से 25 रुपए में मिलता है। उसमें रेजर और हैंडल दोनों होते हैं। आप 1 या 2 बार इस्तेमाल करते हो, लेकिन तीसरी बार वो ब्लेड घिस जाता है, जिसकी वजह से सेविंग सही से नहीं हो पाती है। मार्केट से आप 12 रुपए का रेजर ब्लेड लाते हो, लेकिन हैंडल वही पुराना होता है। मतलब जब भी आप सेविंग करोगे आपको 12 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। जैसे आप प्ले स्टेशन का भी एग्जांपल ले सकते हो। प्ले स्टेशन में आप एक बार इन्वेस्ट करते हो, लेकिन उसमें जो गेम्स लगते हैं आप बार बार अलग अलग तरीके के गेम्स खरीदते हो जो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। अगर रॉकस्टार जैसे थर्ड पार्टी कंपनियां अगर अपने गेम को प्ले स्टेशन में अगर लॉन्च करना चाहती है तो उसे कुछ कमीशन देने होते हैं प्ले स्टेशन को, जैसे सोनी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जिससे मोटा प्रॉफिट होता है सोनी, माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्ले स्टेशन कंपनियों को। आपने कभी सोचा है कि आम लोगों को नए एडिशन या इनोवेशन के नाम पर कैसे लूटा जाता है? चलो मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं क्लास 12th में था तो मेरे पास अकाउंट की एक किताब थी। कॉलेज ने बोला नया एडिशन लेना पड़ेगा, पुरानी वाली नहीं चलेगी। तो मैंने सोचा क्या दिक्कत है, ले लेता हूँ। नए एडिशन में हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नए चैप्टर्स होंगे। जब मैंने नए एडिशन को पुराने से कंपेयर किया तो ऑनेस्टली ज़्यादा का फर्क नहीं था। सिर्फ कुछ चैप्टर इधर या उधर थे या फिर उसमें क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा होते थे। इनोवेशन के नाम पर कभी 3 कैमरा से 2 कैमरा कर दिया जाता है, कभी वॉल्यूम बटन को लेफ्ट से राइट कर दिया जाता है, कभी सिम स्लॉट को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कर दिया जाता है। हर साल ये नए फोन लॉन्च करते हैं जिसमें 2 या 3 नए फीचर होते हैं। आप आईफोन को ही कंपैरिजन कर लो। आईफोन 13 और 14 में कुछ मेजर डिफरेंस ही है। अगर किसी को कह दिया जाए कि इन दोनों में डिफरेंस बताओ तो उसे घंटों लग जाएंगे, फिर भी वो नहीं बता पाएगा। मैं सिर्फ आईफोन के बारे में ही नहीं कर रहा, जितने भी ब्रांड्स है सबका यही हाल है। चाहे 1.5 लाख रुपया का आईफोन हो या फिर एक दूध का पैकेट हो, कंपनियां इतना सा भी मौका नहीं छोड़ती है लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। अगर आप सुपरमार्केट में ½ लीटर अगर दूध लेने जाते हो तो आपको पूरा सुपरमार्केट का चक्कर लगाना पड़ता है और दूध एक कोने में पड़ा होता है, बस इसलिए ताकि आप जब सुपरमार्केट में घूमो तो दूध के अलावा भी आप कुछ और खरीद लो। पार्ले जी बिस्किट हो, भुजिया हो, विम बार, साबुन हो या फिर टॉयलेट पेपर ही क्यों ना हो, सबका क्वांटिटी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। प्राइस तो वही रहता है लेकिन क्वांटिटी कम हो रहा है। इसे श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। कुछ इस तरह से दोस्तों ये कंपनियां लोगों को बेवकूफ बनाती है। एक एडवर्टाइजमेंट आता था ना पहले, जागो ग्राहक जागो। पर आप तो हकीकत में अपने बच्चे को खतरे में डाल रही हैं। मैं? जी हाँ, क्योंकि आप दवा देने से पहले दवा की एक्सपायरी डेट को चेक नहीं करती, और एक्सपायरी डेट के बाद दवाएं नुकसान भी कर सकती हैं। जैसे मैं जागी हूँ वैसे आप भी जागो। जागो ग्राहक जागो। मुझे लगता है कि उसकी जरूरत फिर से आ गई है,
खैर आशा करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।